ओके, एज ए पार्टनर हो आप सब मेरे, और आपकी जितनी ग्रोथ होगी ना उतनी ग्रोथ मेरी होगी, सच बात तो ये है। ओके, और जहां तक बात आती है एमवे की, तो न्यूट्रिशन का वेलनेस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा। अभी तो क्या है, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन क्लिनिक ओपन होने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हो चुके, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल इंसान की एक हफ्ते की डाइट बनाने के 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 25,000 रुपीज चार्ज करते हैं लोग, जयपुर जैसी जगह पर, इंदौर में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों के अंदर। पता है आपको, 25,000 रुपीज पर वीक डाइट प्लान बनाने के। कौन सा न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड प्लान। तो वेलनेस की शुरुआत हुई थी 2000 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, वेलनेस कैटेगरी की। वेलनेस सेक्टर को धीरे 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 करके लोगों के अवेयरनेस नहीं थी उस समय, अब इतने अवेयर हो गए हैं लोग कि आप देखो इतना कमोडिटी मार्केट हो गया। कमोडिटी मार्केट यानी जहां पर सब तरह के प्रोडक्ट हैं, कि साहब 2 कैल्शियम मिल जाएगी आपको, 100 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी एक तरफ एमवे की, 700-800 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी, दूसरी तरफ कैल्शियम मिल जाएगी 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए तक की कैल्शियम मिल जाएंगी। आप मालूम है आपको, एमवे से भी महंगी कैल्शियम अवेलेबल है। मेडिकल स्टोर पे चले जाओ आप, ऑरिफर के नाम से कैल्शियम मानना, ऑरिफर, आपको मालूम पड़ेगा, राइट। ऐसी आयरन, ऐसी मल्टीविटामिन, इतना बड़ा मार्केट हो गया ये, कि अब जो है ना, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ध्यान रखना, जो मैं हेल्पलाइन दिखाऊंगा वो तो दिखाऊंगा आपको कि 5 मिनट में किसी को भी बता सकते हो, जैसा व्यक्ति है वैसी बात करो आप, राइट। और दूसरी चीज जो है ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिसको बोलते हैं 5D फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं किसी से बात करता हूं तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको ज्यादा सवालों में बात करनी है। अगर इनविटेशन देना है आपको सिर्फ हेल्प प्लान के रिगार्डिंग, तो आप बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हे हाँ विष्णु जी, अतुल सोनी बोल रहा हूँ, राइट। हम लोग उस समय मिले थे, आपको याद आया, मार्केट में, रिलायंस मेगा मार्ट में आप भी थे, मैं भी, हाँ यस यस, आपने नंबर दिए थे। ओके, सो मैंने शायद आपको बताया था, नहीं बताया था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने आज आपको एक विशेष रूप से फ़ोन किया है। बेसिकली शायद मैंने आपको बताया हो कि मैं वेलनेस के अंदर हूँ, यानी मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं एक हेल्दी इंडिया मिशन से कनेक्टेड हूँ, आप ये बोल सकते हो। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मैं न्यूट्रिशन की ये फील्ड के अंदर काम करता हूँ, जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि आज के समय में जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, घुटनों में परेशानी है, एस्थमेटिक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, मोटापा है लोगों को या बहुत दुबले हैं, राइट, या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, इन सारी चीज़ों से अपन बिना दवाइयों के और बिना हॉस्पिटल जाए कैसे छुटकारा पा सकते हैं घर के अंदर, इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग, राइट। सो मुझे बताओ कि आज आप ऐसे कितने फैमिलीज को जानते हो जिसमें कोई समस्या नहीं है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। एक सवाल पूछ लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो हार्ट डिजीज, ये सारी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं हैं तो इनसे अपन कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में अपन जानकारी बांटते हैं। तो मुझे बताइए, शाम को 5 बजे कैसा रहेगा या 7 बजे मिले? वो बोलेंगे साहब फोन पे बता दो, बोले ओके एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा अपन जूम के ऊपर मिलके, जूम के ऊपर बता दूंगा मैं आपको, जूम के ऊपर बता सकते हो आप। तो आपको लगातार ये कॉल करने हैं, राइट, इससे आपके हेल्थ मीटिंग बुक होती हैं। ओके, आपको ऐसे कॉलिंग करनी है, और आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं साहब कि देखो, आज अपन लोग बैठे हुए हैं हेल्थ को लेकर, मेरा उद्देश्य उनको प्रोडक्ट बेचना बिल्कुल नहीं होता। मेरा उद्देश्य क्या होता है, पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, पर्पस। अगर आपका पर्पस ये होगा मन के अंदर कि मेरे को बेचना है, तो आप बेच नहीं पाओगे। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए उनकी प्रॉब्लम को समझना, ओके, उनकी समस्याओं को समझना। और प्रॉब्लम को कब समझ पाओगे, जब आप उनको सुनोगे, राइट। और उसके बाद जब एक बार आप प्रॉब्लम को समझ गए, तो प्रॉब्लम को समझकर उनका सॉल्यूशन देना।
अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है ना, आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं। मुझे प्रमोट करने का तरीका क्या है, जैसे नारायण सिंह जी बहुत परफेक्ट करते हैं, आप नारायण सिंह जी से सीखो। ओके, क्या बोलते हैं, बोले हमारे एक सर हैं, जयपुर रहते हैं, और वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। देखो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर बात हो सके तो। सिंपल, वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे इसका, अगर बात हो जाए तो आपकी किस्मत है। सिंपल, आप ये फोन, आप उसके सामने बैठे हो, उसी के सामने फोन लगा रहे हो, फोन तो मुझे उठाना ही है आप लोगों का, राइट? आपने उठाया, फोन पे बात कर ली, उनके कान में लगा दिया, मैं प्रोडक्ट आपके वैसे ही बेच दूंगा फोन के ऊपर। नारायण सिंह जी अपन ने कितने कितने रुपए के प्रोडक्ट बेचे हैं लोगों को, जालोर और जयपुर और कहाँ कहाँ पर, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए, राइट? इन्होंने बहुत 5,000 7,000 रुपए के किए हैं, नहीं किए सिंगल बार में? किए। अब रेगुलर ऑर्डर आ रहा है। रेगुलर ऑर्डर आ रहा है, राइट? और वो मिलने की बात करते हैं। प्रेम मैडम कितने किए अपन लोगों ने फोन पे बात कर करके, थोड़ा सा बताओ। बहुत सारे किए सर। एक एक ऑर्डर 10-12 हजार रुपए के बने कि नहीं बने? यस, उन्होंने लिए कि नहीं लिए? लिए ना सर। 2 मिनट 3 मिनट की बात में ले लिए लोगों ने प्रोडक्ट। श्रवण, कितने प्रोडक्ट बेचे अपन ने फोन पे और मुलाकात कर करके, एक सिंगल पर्सन को हाईएस्ट अभी तक? समथिंग 15। 18,000 रुपए के, हाँ 18। राइट? तो कहने का मतलब क्या है, आप इस चीज को यूज कर सकते हो। नेहा, आप अभी नए हो ना, आप हो ना बोर्ड के ऊपर या नहीं हो? हाँ सर हो। हूँ सर। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीजों को आपको सीखना है। अगर सारे लोग, आप लोग सीखोगे तो अपनी टीम को हेल्प कर पाओगे, राइट? सो सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनको सॉल्यूशन देना, दैट्स इट। दिस इज समथिंग कॉल्ड हेल्प प्लान। कोई भी आपकी मर्जी पड़े जैसे दिखाना, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। 5-7 मिनट में दिखा सकते हो आप। एक प्लेन पेपर ले लो, आप छोटा सा कोई भी ऐसा पेपर ले लो, और पेपर के ऊपर दिखा सकते हो, बात में दिखा सकते हो, बातों ही बातों में दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं बोलता हूँ बातों बातों में, देखो स्वास्थ्य के जो है ना 4 पिलर्स होते हैं। अपन हेल्दी बनना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए आदमी को, शारीरिक रूप से, राइट? दूसरा मेंटल स्वस्थ होना चाहिए, मेंटल हेल्दी होना चाहिए। तीसरा, उसको इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है, और चौथा उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, राइट? अपन यहाँ फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम, अगर एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छी हेल्थ के लिए 4 पिलर बताए हैं हमारी इस न्यूट्रिशन साइंस के अंदर। क्या बताया? सबसे पहले आपको चाहिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, आप सारे लोगों को पता है, कोई भी बोल सकते हो, एक्सरसाइज। तीसरा चीज क्या चाहिए अपन को, 8 आवर्स की अच्छी स्लीप चाहिए, सोना चाहिए। और चौथी चीज क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए। बस ये 4 चीजें चाहिए। ओके, सो अपन बात करें या मेंटल, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, तो डेफिनेटली अपन को अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये अपने कंट्रोल में है, और हम अपने कंट्रोल में इसको ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो कम से कम आपको और हमको, हमने सुना है 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मुझे बताओ प्रेम मैडम, आप 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो? ऐसे पूछना है। हाँ करते जी हो? सर। करते हो? योगा एक्सरसाइज कुछ होना जरूरी है। कई बार महिलाएं बोलती है हम तो झाड़ू पोछा हो जाता है उसी से हो जाता है। नहीं, बोले 20 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब यहाँ आप एक उदाहरण दो, ऑन कर लो आप अपना वीडियो, ऑडियो ऑडियो, नारायण सिंह जी ऑन कर लो, बात करेंगे अपन। मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले से, राइट? मैं टीचिंग वीचिंग नहीं दे रहा हूँ। आप, कई लोग बोलते हैं साहब मैं तो योगा करता हूँ, घूमने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले अपन लोग तो क्या करेंगे, सौरभ गांगुली के बारे में सुना? पर्सनल जिम ट्रेनर है, करोड़ों करोड़ोंपति हैं सौरभ गांगुली। इतना एक्सरसाइज, इतना अच्छा डाइट, सब कुछ होने के बाद भी उनकी हार्ट अटैक आ गया अभी। मालूम है आपको? अभी महीने 1.5 महीने पहले आया था। ये क्या है, इसको बोलते हैं रेड अलार्म, अलार्मिंग टाइम है ये। आप ये मत सोचना कि किसी और को आएगा, राइट? हम भी शामिल हो सकते हैं, ईश्वर ना करे, लेकिन ये अलार्मिंग है। ओके, तो यहाँ पर ये उदाहरण देना है। कई लोग बोलते हैं एक्सरसाइज वगैरह, बोले इसको बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। सौरभ गांगुली एक्सरसाइज करता था, पर्सनल डाइट प्लान पे चलता था, जिस आदमी को ये सारी चीजें हो गई। ओके,
8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए, ये अपने हाथ में है। जैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने हाथ में है, एक्सरसाइज करना अपने हाथ में है, सोना अपने हाथ में है भी सही और नहीं है, सही बात तो ये है, क्योंकि आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। और चौथी चीज बैलेंस डाइट चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम जो आहार ले रहे हैं क्या वो बैलेंस है? आपको ऐसे पूछना है सामने वाले से, क्या हम जो आहार ले रहे हैं, खान पान खा रहे हैं, क्या वो बैलेंस है, उसमें सारी गुणवत्ता है? अब चुप हो जाओ, वो अपने आप बोलेगा नहीं साहब आजकल तो सब्जियां ऐसी आ रही हैं, अनाज ऐसे आ रहे हैं, है ना, और ये क्या बात कर रहे हो। अब वहां पे उससे बातें करो, आप उसको सुनो, आप अपनी मत घोष सुनो, वो जितना बोलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। वो बोलेंगे साहब कि गेहूं में भी दिक्कत है, और बिल्कुल मैंने तो ये भी जानता हूँ कि गेहूं से एलर्जी है लोगों को। अब अगर गेहूं से एलर्जी है तो क्या खाएगा बंदा, राइट? अगर गेहूं से एलर्जी हो गई तो क्यों है गेहूं से एलर्जी, पता है आप लोगों को? जीन के साथ छेड़छाड़ कर दी, बीज के साथ में। और जब जीन के साथ में अगर छेड़छाड़ कर दी तो उससे उसका ग्लूटीन लेवल बढ़ गया, और उसकी वजह से एलर्जी हो गई उसको, कि अगर वो गेहूं खाता है या रोटी खाता है तो उसको एलर्जी हो गई। अब वो बेचारा क्या खाएगा? चावल खाएगा, दालें खाएगा, बस। और तो क्या, गेहूं खा ही नहीं सकते। लाखों की तादाद में लोग हैं ऐसे जो गेहूं नहीं खा सकते आज, पता है आपको? कई ऐसे लोग हैं जो नहा नहीं सकते, पानी डालेंगे पानी से एलर्जी है शरीर के ऊपर, पता है आपको? सुना आपने? ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। सो बैलेंस डाइट। तो आज अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी डाइट बैलेंस है क्या, नारायण सिंह जी? नहीं है। सामने वाला ये बोलेगा, फिर अपन को बोलना है। चलो अपन ये देखते हैं कि एक अपन ने बात करी थी बीमारियों के बारे में, तो बीमारी पैदा कैसे होती है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर उसको बताता हूँ, ये न्यूट्रिशन साइंस की 5D थ्योरी है। 5D कैसे कैसे पैदा होती है ये, जस्ट होल्ड डाउन। तो पहला डी का मतलब होता है डाइट ऑफ ए सेल। एक सेल का डाइट, यानी कि अगर कोई महिला, ओके, प्रेग्नेंट होती है कोई लड़की, तो एक पॉइंट होता है, छोटा सा एक सेल बनता है सबसे पहले उसके गर्भ में। और वो ये सेल धीरे 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 करके 2 सेल, 16 सेल, और धीरे 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 करके पूरा ये बढ़ता रहता है, और 9 महीने में एक बच्चा बन के तैयार हो जाता है उसके गर्भ के अंदर। सही बात है? मैंने क्वेश्चन पूछा, सही बात है? हाँ भरवानी है। आप जब यस सर। सवाल करते हो तो उससे क्या होता है, बात है। सामने वाला आपसे इंटरेक्शन में आता है, 9 महीने में एक बच्चा तैयार हो जाता है। तो जो ये पहला सेल बना था, ये किस चीज का बना था? ये बना था सबसे पहले, अगर अपन इस बारे में बात करें तो ये बना था सबसे पहले प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन से कैसे बना? प्रोटीन में क्या होता है साहब? प्रोटीन के अंदर अगर देखें तो 22 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 9 तो एसेंशियल होते हैं जो हमारे खाने से हमें लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और 13 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेता है। यानी कि 13 और 9, 22 तरीके से अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। दूसरा, विटामिन। कितने प्रकार के विटामिन चाहिए? 11 प्रकार के विटामिन होते हैं सेल के अंदर जिससे सेल बनता है। ओके, मिनरल्स, 13 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, 13 प्रकार के मिनरल से बनता है ये सेल। इसके अलावा ये टोटल अगर जोड़ते तो कितना हो गया? ये हो गया 45। इसके अलावा ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। जब जब बच्चा गर्भ में आता है, पहला सेल बनता है, तो सबसे पहले उसकी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होती है। आप ये बोल पाओ तो ठीक है, नहीं बोल पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन का मतलब होता है उसका ब्रेन और रीढ़ की हड्डी बनती है सबसे पहले। और ये किससे बनती है? फॉलिक एसिड से बनती है। तो विटामिन बी की जरूरत होती है, राइट? और अगर इस चीज की कमी होती है तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें पैदा होती हैं, बच्चे के बिना ब्रेन के पैदा होता है, या पैदा होते से खत्म हो जाता है, या दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। और इसके अलावा चाहिए ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए होते हैं। तो ये सारे 45 जो तंतु हैं वो तो ये चाहिए इस पहले सेल को बनने के लिए, और 2 तरह के ये चाहिए। इन सारी चीजों से धीरे धीरे करके जुड़ जुड़ के ये बच्चा बनता है, राइट? अब मैं आपको अगर हिंदुस्तान के आंकड़े दिखाऊं तो पता है आपको कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, यानी पैदा होते से ही उनके अंदर कितने बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होता है? लगभग 17 लाख बच्चे हर साल पैदाइशी के अंदर
कमी होती है, दिक्कतें होती है, खांसी, बच्चे दिल में छेद, दिल में छेद होना, सेरिब्रल पाल्सी होना, ये सारी दिक्कतें होती है उनके उनके पैदा होते से। आपने देखा होगा कई लोगों को, राइट, कि बच्चों को लेके दौड़ रहे हैं, कई व्हाट्सएप स्टेटस देखा लोगों के या फेसबुक पे देखा, इस बच्चे को बीमार है, इतने करोड़ रुपए का चाहिए, ये वो सब क्या, 17 लाख बच्चे ऐसे हैं। तो ये 17 लाख परिवार हर साल परेशान हो जाते हैं, इनकी पूरी जमी जमाई पूंजी खत्म हो जाती है, इनके बने बनाए कई लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, जमीन जायदाद बिक जाती है पैसे के इस बीमारी के चक्कर में। ये बच्चा 9 महीने में बना और बनने के लिए सारे तंतु चाहिए, और जिस माँ ने ये प्रॉपर चीजें खाई हैं उसका बच्चा प्रॉपर बनता है। आगे बात समझ में आपको, यहाँ पर ये बोलना है। अब चलो ठीक है, बच्चा अच्छा पैदा हो गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 1 सेल से 2 सेल और पूरा बच्चा बन गया, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होते होते हम दूसरे डी पे पहुंच जाते हैं। अब दूसरा डी क्या है? डेफिशिएंसी इन ए सेल, मतलब डेफिशिएंसी यानी कमी आ जाती है, इस सेल के अंदर कमियां आ जाती हैं। कैसे? कि जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 9 महीने का आया, फिर उसको अच्छी अपन खुराक देते हैं, चीजें खिलाते हैं, कि नहीं खिलाते हैं, है ना? फिर वो बीमार हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम लग जाती है, तो डॉक्टर बोलता है साहब इसको ये दवाई दो, वो दवाई दो, लेकिन उसको दादी माँ बोलती हैं कि ये दवाई, ये खुराक दो उसको, ऐसे गुट्टी पिलाओ, ये करो, सारी चीजें, दलिया पीस के खिलाओ, हाँ है ना, है ना? सारी चीजें क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुराक से उनको वापस से ये सारी चीजें चाहिए होती है बच्चे को लगातार बड़े होने तक, तब उसका शरीर बड़ा होता है। लेकिन चूंकि हमारे खाने के अंदर वो प्रॉपर चीजें नहीं है, तो धीरे धीरे करके कमी आ जाती है सेल के अंदर इन सारे तंतुओं की, और जब ये सारी चीजों की कमी आती है तो हम दूसरे डी पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिजीज। ये सेल, एक कोशिका के अंदर डिजीज, कोई बीमारी लग जाती है। अब बीमारी लगती है तो हमें कैसे मालूम पड़ता है साहब कि बीमारी लग गई? हमें सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं। हमें क्या मालूम पड़ते हैं? सिम्टम्स। जैसे कई लोग बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, खुजली मच रही है, बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले बुढ़ापा आ गया, समय से पहले सफेद बाल आ गए, है ना, और किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, किसी को बीपी बढ़ गया, मतलब हार्ट में दर्द हो रहा है ना, कमर में दर्द होने लग गया, ये सारी बातें आपको बोलनी है वहां पर। क्यों? क्योंकि जितनी आप ये चीजें बोलोगे, जो सिम्टम्स हैं, उतना सामने वाला आपसे रिलेट करता है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। जब ये सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई। फिर ये क्या करते हैं? ये अगले डी पे चले जाते हैं। अगला डी क्या बोलता है? अगला डी है डॉक्टर। ये डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर डायग्नोस करता है। डायग्नोस यानी कि उस बीमारी को पता लगाता है क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोस करने के बाद में, अब डायग्नोस करने के बाद में क्या करते हैं? ये दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ कि साहब आप ये 15 दिन की दवाई खाओ, फिर वापस आ जाना, फिर 15 दिन की दे देते हैं, वापस आ जाना। फिर दवाइयाँ क्या होती है? दवाइयाँ होती है केमिकल कंपाउंड। दवाइयाँ होती हैं केमिकल कंपाउंड, ऐसे बोलना है। तो केमिकल कंपाउंड क्या होता है? एक केमिकल है। अब ये केमिकल जब हमारे शरीर में जाता है तो ये करता क्या है? इससे जो हमें दर्द हो रहा था सर के अंदर, वो दर्द की बंद हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। जब एक बार अपन ने दवाई खा ली तो दर्द तो परमानेंट बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब दर्द बंद नहीं होता, हमें महसूस होना बंद हो जाता है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप समझे मेरी बात? फिर वो दवाई का असर गया, फिर वापस से आपको दर्द होने लगता है, फिर आप एक गोली खा लेते हो, फिर दवाई का असर गया, फिर आप एक गोली खा लेते हो, राइट? तो ये केमिकल कंपाउंड होता है। इस केमिकल कंपाउंड से क्या होता है? अब मान लो कोई बच्चा है, ऐसी उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप उसको छोटी छोटी बातों में डांट रहे हो, छोटी छोटी बातों में उसको मार रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा? वो कहते हैं ना अपने अपने देशी भाषा में, वो ढीठ हो जाएगा बच्चा, राइट? वो सुनेगा नहीं, स्टबन हो जाएगा। वो सुने, फिर उसको 4 चांटे मारो, 10 चांटे मारो, राइट? वो पहले तो वो इतनी सी लेता था, मतलब स्मोकिंग थोड़ी सी करी तो गंदा लगा, फिर उसने थोड़ी और ली, फिर आज वही बंदा पूरे पैकेट के पैकेट स्मोक कर जाता है, स्मोकिंग कर लेता है।
राइट, सेम एज इट इज हमारे शरीर को भी इन केमिकल कंपाउंड्स की आदत पड़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके और ज्यादा डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस केमिकल कंपाउंड को लेने की वजह से नई डेफिशिएंसी शुरू होती है और नई डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, और ज्यादा डेफिशिएंसी होने की वजह से डिजीज के सिम्टम्स नए नए और उभरने लग जाते हैं कि अभी तो घुटने में दर्द था, अब यहाँ बगल में भी दर्द होना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, किडनी सिकुड़नी शुरू हो गई साहब, पैरों में स्वेलिंग आ गई साहब, तो पता लगा कि किडनी डैमेज हो रही है, लिवर डैमेज हो रहा है, पेट ज्यादा फूल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं साहब, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे। फिर बड़ा डॉक्टर क्या करता है, वो बड़ी दवाइयां लिखता है, ज्यादा पैसे की लिखता है। फिर वो जितनी ज्यादा पैसे की और जितनी बड़ी दवाइयां लेते हो आप, फिर ज्यादा कमी पैदा कर देता है, फिर उससे नई डिजीज पैदा होती है। फिर आप बोलते हो, फिर आप क्या करते हो, अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर बदलते हैं। वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी दवाइयां बदलते हैं, शरीर तो वही है, आप क्या करते हो, डॉक्टर बदलते हो, डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता है और आप बोलते हो कब तक खानी पड़ेगी, बोले जिंदा हो जब तक खानी है भैया, तुम्हें तो खानी है, इसमें क्या दिक्कत है, 4 तो गोलियां दे रखी है मैंने, हर 6 महीने आ जाना टेस्ट कराने के लिए, राइट। और एक चक्र शुरू होता है इस तरह का, डेफिशिएंसी, डिजीज, सिम्टम्स आए, डॉक्टर के पास गए और ये एक चक्र शुरू होता है। और इस चक्र में आते आते एक नया चक्र से ये चला जाता है एक नई जगह पर, ये जो अगला डी पे शिफ्ट हो जाता है। और अगला डी क्या है, अगला डी है डेथ ऑफ ए सेल, उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि सेल डेड हो गया, मतलब आदमी डेड हो गया। फिर वो आदमी बोलते हैं घर वाले, साहब नरा पीछा लगा लिया, नरा पीछा बिगाड़ दिया, कहाँ तो अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, देवरा पे चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, कुछ नहीं हुआ, आखिरी में पीछा ही खोटी हो गया हमारा तो, और अब तो आदमी भी नहीं बचा। हेलो, सुना कि नहीं सुना आपने ऐसा, कोई तो बोल दो, नारायण सिंह जी Yes, sir. Ma'am. सुना है ना ऐसा। तो एक चक्कर है। अब इन चीजों से बचना है कि इस स्टेज में और इस स्टेज में ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, इसके लिए कुछ भी नहीं है, एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ से, ये लाइन खींच दी मैंने, राइट। एक और इसके पास में खींचता हूं मैं लाइन, ये मैंने लाइन खींच दी एक, ओके। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ए सेल है, अगर ये डेफिशिएंसी ही नहीं होगी तो आपको यहाँ पर सिम्टम्स नहीं आएंगे, और अगर सिम्टम नहीं आएंगे तो डॉक्टर पे नहीं जाओगे, और डॉक्टर पे नहीं जाओगे तो हमेशा हेल्थी बने रहोगे। मरना तो सभी को है, लेकिन खाट पे पड़े पड़े, वेंटिलेटर पे पड़े पड़े कौन मरना चाहता है, कोई नहीं। एक अच्छी पूरी उम्र करके हंसते खेलते हुए आदमी जावे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी क्या चीज चाहिए थी एक सेल को बनाने के लिए, अपन जड़ में जाते हैं, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, ओमेगा चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी जो ये सबकी सारी चीजें बनाती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर उनको दिखाता हूँ कुछ क्या बोलते हैं, वीडियोस जो आपको न्यूट्रालाइट के दिखाने हैं। मैं अपनी पीपीटी में से निकाल के दिखाता हूँ आपको वीडियो। आप ये वीडियो अपने ग्रुप, अपने मोबाइल में रखा करो, और आपको ये दिखाने हैं वीडियो। अगर देखो, जितना ये वीडियो दिखाओगे उतना आपका अच्छा काम चलेगा, राइट। एक मिनट, एक तो देखो इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, इस वीडियो को देखना है, 2 मिनट का वीडियो है। This year, Nutrilite celebrates years of growth. 1914 की ये वीडियो बनी हुई है, 7 साल और जोड़ दो, 87 साल हो गए आज न्यूट्रालाइट को पूरी दुनिया के अंदर, राइट। इसको देखो। In 1934, my father, Carl Renborg, introduced the first multivitamin, multimineral supplement in the United States, made with phytonutrients. In 1942, my father developed his Nutrilite farming practices, growing alfalfa without pesticides and harmful chemicals. In 1948, Nutrilite Double X is introduced, selling for $20. Today, Nutrilite is the world's #1 selling vitamins and dietary supplement brand. In 1949,
future Amway founders, Jay Van Andel and Rich DeVos, become top distributors of Nutrilite products. In 1956, Nutrilite produces one of the first vitamin C supplements derived from a natural source, acerola cherries. In 1958, Nutrilite publishes the first document on nutrient deficiency in the U.S. population. In 1972, Nutrilite Products Incorporated becomes part of the Amway Corporation. In 1989, the C.F. Rim Professorship in Disease Prevention was established at the Stanford University School of Medicine. In 1998, our organic farms doubled in number. Each location was selectively chosen to deliver quality and efficacy from seed to supplement. In 2002, Nutrilite is recognized as the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest, and आप इसके अलावा एक तो वो दिखाओ, इसके अलावा आपको ये वाला दिखाना है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, या किसी को दिखा सकते हो आप, राइट? तो आप क्या सोचते हैं? आप सभी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप ये सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये काफी है? और कुछ ऐसी सच्चाइयां और आदतें हैं जैसे प्रदूषण, तेज रफ्तार जिंदगी, मिलावटी भोजन, अपर्याप्त खुराक, जंक फूड और खाना स्किप करना। इससे पोषण की कमी हो सकती है जो आपको अपना बेस्ट देने से रोकती है। जानते हैं ज्यादातर भारतीय हर रोज कम से कम 5 सर्विंग्स फल और सब्जियां भी नहीं खाते। विटामिन और मिनरल हमें कुदरती इम्यूनिटी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं। पदार्थों को बताई गई मात्रा में लेना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन आप न्यूट्रिलाइट डेली के साथ अपने नियमित आहार को पूरा कर सकते हैं और 13 विटामिन और 11 मिनरल्स पा सकते हैं। ओके, तो आपको जो है इस तरह की वीडियो दिखानी है। अगर ये वीडियो दिखाते हो आप, ये वीडियो है जो मान लो कैसे बनते हैं उसका वीडियो है, ये पूरा न्यूट्रिलाइट का फार्मिंग का किस तरह से बनाए जाते हैं ये। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, ये भी वीडियो आपको दिखाना चाहिए। एक मिनट। उठना सूरज से पहले ये खेल पोल्यूशन और दिन रात की भागदौड़ में अच्छी सेहत का कॉन्फिडेंस देता है एमवे का न्यूट्रिलाइट प्रोटीन डेली और ओमेगा। ओके, सो आपको क्या है ये वीडियो दिखा के, इसके अलावा जो टेस्ट्रोमोनियल्स अभी अपन ने वीडियो मैंने भेजे थे 2-3 लोगों के, ऐसे आप अपने टेस्ट्रोमोनियल्स बनाओ, और अगर वो टेस्ट्रोमोनियल्स आपके पास होंगे तो वो दिखा सकते हो आप, राइट? इसके अलावा डिजीज, जब ये डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज आती है तो आप यहाँ पर कुछ और बातें बोल सकते हो। बोले कि आपको पता है हर साल कितने लाख लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है? क्या आपको पता है? नारायण सिंह जी, आपको आइडिया है इस चीज का? राजू सिंह जी, आइडिया है किसी को? मैं बताता हूँ आपको, लगभग हर साल 25 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल। 25 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, कम उम्र में।
ओके। इसके अलावा क्या आपको मालूम है हर साल कितने लोगों को कैंसर हो जाता है, नए लोगों को? हर साल 17 लाख केस नए कैंसर के निकल के आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर पिछले 3 सालों से, जिसमें सबसे ज्यादा केस कौन से मालूम है आपको? महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं इस समय। ओके, बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं। ओके, आपको क्या करना है, आपको समस्याओं पे बात करनी है। तो क्या आप चाहते हो कि आप, दो बातें हैं देखो, या तो अपन पैसे को देख लें या हेल्थ को देख लें। अगर आपके सामने कोई आदमी पैसा रखे और एक तरफ अच्छा स्वास्थ्य रखे तो आप किसे पसंद करेंगे लेना? क्या कहते हो आप? पूछता हूं मैं आपसे। एक तरफ स्वास्थ्य है और एक तरफ पैसा है, क्या पसंद करोगे आप? बताओ मैडम, बताओ। स्वास्थ्य सर। स्वास्थ्य। हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे करोड़पति हैं जो लिवर लेने के लिए डोनेट कोई कर दे उनको तो लेने को तैयार है, करोड़ों रुपए देने को तैयार है, किडनी करोड़ों रुपए में खरीदने को तैयार है। पता है आपको? अंदर ही अंदर की बात बता रहा हूं मैं तो आपको कि वो कुछ भी करने को तैयार है। तो अगर अपने पास आज इतना करोड़ों रुपए का शरीर है, इसको स्वस्थ रखना है, तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्रालाइट डेली के बारे में आप बताओ उनको। न्यूट्रालाइट डेली का डेमो करो उनको, विटामिन सी का डेमो करो, राइट? आयरन का डेमो कर सकते हो आप। न्यूट्रालाइट डेली का आलू वाला डेमो करो और उनको बोलो कि ये मैं निकाल के आपको देके जा रहा हूं, आप खाओ 30 दिन। 650 रुपए की है ये, दो और 30 दिन का पैसे ले आओ। 15 दिन की दो, 15 दिन के पैसे ले आओ। 10 दिन का दे दो, आप तो अगली बार डिब्बी मांग लेगा, वो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अरे 5 दिन की दे दो, 5 टेबलेट मैं कह रहा हूं आपसे डिब्बी मांग लेगा। और बोलो आप आयरन फॉलिक 10 दिन की दे आओ आप, और फिर देखो 10 दिन का तमाशा क्या होता है। 100 रुपए ले आओ और 10 टेबलेट दे आओ उसको। आप तो कैल्शियम दे दो 20 गोलियां उसको 10 दिन की, बोले एक सुबह एक शाम खा लेना बस, और फिर देखो क्या आता है। मिल्क तिसिल दे दो आप 10 दिन की, फर्क पड़ जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। तो कोई जरूरी नहीं है आपकी 1600 रुपए की डब्बी दो, आप तो 10-10 20 दिन वो पॉलिथीन वाली पैकेट की आती है उसके अंदर से दे सकते हो आप, राइट? अब कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। कि लोग आपसे क्या क्या सवाल करते हैं। अब महंगे और सस्ते बोलेगा क्या वो, अगर आपने पहले ही सॉल्यूशन निकाल दिया उसका? तो Yes, आप, sir. आपके पास में खुले हुए न्यूट्रालाइट डेली, आयरन, कैल्शियम, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो होनी चाहिए। आप खुला हुआ दे दो, पॉली में डाल के दे सकते हो, अगली बार वो अपने आप डिब्बी मांगेंगे। ठीक है, तो अपन इसको यहीं पर